नमस्कार, मैं विक्रम सिंह धोदली आपके साथ में। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। हर बार की बात ही इस बार भी एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनका परिचय करवाता हूं आपसे। भानु प्रताप सिंह, बहुत बहुत नमस्कार आपका, आप पधारे हैं यहाँ पर। भानु प्रताप सिंह, आप जितनी कम उम्र है आपकी देखने में लग रहा है, लेकिन आपके काम का बड़ा ही जयपुर में नाम है। नाम है गुलाब जी चाय वाले। तीसरी पीढ़ी में आप आते हैं और तीसरी पीढ़ी में आप गुलाब जी चाय को रन कर रहे हैं। गुलाब जी चाय, सबसे पहले ये बताइए गुलाब जी कौन थे? गुलाब जी सर मेरे दादाजी थे जी, जिन्होंने 1946 में चाय की शॉप स्टार्ट करी थी। 1946 में? जी, उनकी यंग एज में स्टार्ट करी थी उन्होंने। फिर उसके बाद में वो उन्होंने ही सब कुछ बढ़ाया काम को। उस समय उनकी उम्र कितनी रही होगी? उस समय उनकी उम्र यही 25 to 30। तो आपकी उम्र में उन्होंने काम स्टार्ट किया जी होगा? बिल्कुल। तो कहाँ से उन्होंने काम स्टार्ट किया ये? काम यहीं जयपुर MI रोड गणपति प्लाजा स्टार्ट किया था उन्होंने। जिस टाइम पे गणपति प्लाजा बना नहीं था, यहाँ पे था राजस्थान मोटर गैरेज, जी, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था काम। फिर उसके बाद में जब गणपति प्लाजा बना तो उसमें वो शिफ्ट हो गई। जी। तो उस समय जब ये दुकान थी, तो ये उतनी ही दुकान आज जो है उतना था या फिर कुछ और था? नहीं, उस टाइम पे इतना बिजनेस नहीं था चाय का। वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करते, तो उस टाइम पे उनके घर वालों ने उन्होंने समझाया भी बहुत था कि तू इस मतलब चाय की दुकान पे कैसे काम करेगा। राजस्थान में राजपूत होके चाय की हाँ, दुकान पर? बस यही चीज़ थी, सबके मन में यही सवाल था कि कैसे बढ़ेगा आगे क्या। फिर जैसे ही उनका इस काम में मन लगा तो उन्होंने इस काम को बढ़ाया। तो उसके बाद में आपके फादर का पूरा नाम क्या है? शिवपाल सिंह राठौड़ मेरे फादर का पूरा नाम है। उन्होंने अपना पूरा समय इस काम में दिया, बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप तीसरी पीढ़ी में इस काम को लेके जी चल सर, रहे हैं। जी सर। तो क्या सोच रहे हैं इस काम के लिए? चाय की दुकान, दादाजी तो चलो एक समय था, एक पीरियड था, उन्होंने पूरा समय निकाल दिया, पूरा जीवन निकाल दिया चाय में, इसलिए आज जयपुर के हर कोने में जाना जाता है गुलाब जी चाय। जी सर। गुलाब जी चाय वाला। जी सर। आप इसके बारे में, इस बिज़नेस को लेकर क्या आइडियाज़ है? अभी आगे कैसे रन करना है आपको? मैं यही सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इस बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ। जयपुर नहीं, जयपुर से बाहर भी लेकर जाऊँ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल से लेकर जाऊँ। बस यही रहता है हमेशा दिमाग। खास चीज़ आपकी जो बाकी लोगों की चाय से आपको अलग बनाती है, ऐसा क्या डालते हो आप उसके अंदर? ऐसा तो सर कुछ नहीं है, बट बाकी सब लोगों का प्रेम है, दादाजी का प्यार था सबके साथ में। वो सब गेस्ट से घर वालों जैसा व्यवहार करते थे। जहाँ तक कि मैंने उनके बारे में सुना है तो उन्होंने कभी कस्टमर से बिना मतलब पीछे से पैसों के लिए कभी बोला नहीं कि आपने पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। मतलब अगर कोई चाय पी के जा रहा है तो और उसको भूल भी कभी गया तो उसको नहीं लगा भैया पैसे दे के जाओ? कभी भी ये नहीं बोला कि तू पैसे दे के जा, कुछ भी हो। सुबह का समय क्या होता है जब दुकान खुलती है? सुबह का 4 बजे समय होता है। उसके बाद में जो सबसे पहला पतीला चाय का है वो बाहर 150 से 200 250 जो गरीब लोग होते हैं तो उनको चाय का बढ़ता है। उसके बाद में ही कस्टमर के पास चाय मतलब वो आती है। बिना पैसे की फ्री में चाय होती जी है? जी बिल्कुल। वो उन्होंने दादाजी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद में वैसा ही चलता आ रहा है आज तक। कितना समय हो गया इस फ्री के सिलसिले को स्टार्ट किए हुए? 50 ईयर समथिंग। 50 सालों में एक पहला पतीला जिसमें 100 से 150 लोग चाय पीते हैं, जी, जी। 50 सालों से चल रहा है। जी बिल्कुल। बड़ा पतीला होता है जिसमें सब गरीबों को चाय और साथ में बन मस्का वगैरह सब। ये दोनों चीज़ फ्री की होती है? जी 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 बिल्कुल। और ये पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो इनका टाइम फिक्स होता है उस टाइम पे उनको चाय दी जाती है। तो इसका मतलब है कि एक मोटा मोटा आंकड़ा पकड़े हैं तो 50 लाख से ऊपर का आंकड़ा हो गया जो आज तक फ्री में चाय, गुलाब जी चाय वाले ने 50 लाख लोगों को फ्री में चाय पिला चुके हैं। सब उन्हीं का आशीर्वाद है सर, सब उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अब आप इसको आगे फ्रेंचाइजी के रूप में अगर कोई लेना चाहें तो आप कैसे देना चाहोगे इसको? हम तैयार है कोलैबोरेट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे साथ जुड़ना चाहे। एक क्या है कि आजकल बहुत बड़ा चलन रहता है कि आपने जो नाम यूज किया है फेमस है और कोई दूसरा भी खोल रहा है। नहीं, वो हमारा नाम तो पेटेंट है, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता है। इसको मतलब बाहर आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो? अगर कोई बॉम्बे का या दिल्ली का, बेंगलोर का कोई आपके पास में आके बोल रहा है कि मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए, तो आपका वहाँ लेके जाओगे इसको? बिल्कुल सर, लेके जाएंगे। और मेरा अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था एक मुझे किसी का आर्टिकल मिला कि दुबई से बड़े ऑफ़र आ रहे हैं आपको कि दुबई में गुलाब जी चाय वाला नया ब्रांच दुबई में खुल रही है। अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, बट आते रहते हैं ऑफर तो। मतलब ये हवाएं हैं अभी? हाँ, अभी हवाएं हैं। हाँ।
आपकी एजुकेशन जयपुर में हुई है, कहाँ पर हुई है? जयपुर में ही है सर। तो आपने तो वो शुरुआती कल्चर जयपुर का पूरा अच्छा से देखा है। जी जी। इसमें आप कुछ ऐसी किस्से जो हमें नहीं पता है या हमारी ऑडियंस को नहीं पता है कि गुलाब जी चाय के सुबह से लेके कार्यप्रणाली क्या है, काम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह 4 बजे शॉप ओपन होती है। उसके बाद में जो भी है गरीबों को चाय नाश्ता सब दिया जाता है। उसके बाद में कस्टमरों के पास चाय जाती है, पहुंचती है। सुबह 4 बजे से भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम शॉप खोलते हैं, उस शॉप नहीं खुलने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है भीड़ लगना। उससे पहले ही कस्टमर दुकान पे आ जाते हैं। क्योंकि खुलने से पहले आ जाते हैं। खुलने से पहले ही आ जाते हैं। 3 बजे से रात की भीड़ चालू हो जाती है आने। तो जयपुर में जो लोग नाहरगढ़ जाके आ रहे हैं, भानगढ़ जाके आ रहे हैं, उनको पता है कि जयपुर के शहर में आने के बाद में चाय कहाँ पे नहीं है, गुलाब जी चाय वाले के पास में। हाँ, सब वहीं पे ही मिल जाते हैं सुबह सुबह ही। फिर उसके बाद में जो है सुबह उन्होंने 11 बजे खाना भी बांटने का स्टार्ट किया था। इसमें 150 से 200 गरीबों को खाना सब। क्योंकि चाय के साथ में खाना भी। हाँ, सुबह जल्दी तो सुबह चाय, उसके बाद में 11 बजे खाना। एक मंदिर का संचालन भी हम कर रहे हैं वहीं पे ही, अंतरेश्वर महादेव का मंदिर है, उसका संचालन भी हम ही कर रहे हैं। क्योंकि ये कहाँ पर है मंदिर? पास में ही है? यही जस्ट गणपति प्लाजा के पास में ही है। उसकी प्रसाद के रूप में गरीबों को सुबह एक पराठा और सब्जी के रूप में दिया जाता है। बाकी साथ में कुछ मिठाई हो गई, खीर हो गई, ये सब रहता है। और ये डेली का रूटीन रहता ये है? डेली का रूटीन रहता है सर। ये जब से उन्होंने 50 साल जैसे कि बताया आपको, उसी टाइम से स्टार्ट है। मतलब ये एक बड़ी बात होगी कि जो गुलाब जी चाय वाले को सिर्फ चाय के नाम से जानते हैं, लेकिन वो गरीबों को भी खाना इतने सालों से, और ये तीसरी पीढ़ी में ये चलता हुआ आ रहा है सर अभी भी। इसके अलावा भी उन्होंने कई, जैसे जो लोग अनाथ होते हैं लड़कियां, उनकी शादी कराने का उन्होंने किया है ये सब भी। ये तो सच में मुझे भी नहीं पता था। सर ये भी हमें बताते हैं पापा और बताते हैं, तो उस टाइम पे पता नहीं था, हम स्कूल वगैरह जाते थे तो आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी इस लेगेसी को जो हाँ, दादाजी बिल्कुल। करते थे, फादर ने किया, आप वो सब आगे करोगे, आगे बढ़ाओगे उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप कहीं नर्वसनेस नहीं लग रही आपको कि मैं कर पर नहीं पाऊंगा इतना? बहुत रहती है सर, बहुत दिमाग में, क्योंकि इतना टेंशन बड़ा रहता है। नाम, इतना बड़ा ब्रांड आपको बना हुआ मिल रहा है। उसको लेके जाना आगे। आप कभी वहाँ पर बैठ के कभी चाय पिलाई लोगों को, गिलास उठाएं, पैसे सर, लिए बिल्कुल, लोगों से? बिल्कुल उठाया है। सारा कुछ काम आपने किया है। सब काम किया है। और क्यों शाम सर? का और सुबह का पीरियड में कितना लोग वहाँ कस्टमर आते होंगे? 2000 समथिंग डेली का शेड्यूल है ये? डेली का शेड्यूल है ये। इतने नए लोगों से मिलना डेली होता है। तो लोग आपकी साथ में आके क्या सेल्फी वगैरह ये लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं। अभी तो पापा है तो पापा के साथ में लेते हैं। तो कैसा लगता होगा कि एक ऐसा बिजनेस जिसको तीसरी पीढ़ी चला रही है, और आप दादाजी को देखते आए हो, फादर साहब को देखते आए हो, और खुद को वहाँ खड़े हुए देखते हो? मेरे पिताजी हमेशा से डाउन टू अर्थ आदमी थे, मतलब अभी भी हैं। बाकी मैंने हमेशा उनको काम करते हुए देखा है। कस्टमरों से जो व्यवहार उनका रहता है अच्छा, तो हमेशा से उन्हीं से सीखता हुआ आया हूँ। तो अमाउंट की बात करें तो एक चाय कितने रुपए की निकालते हैं? 25 रुपए की। 25 रुपए की। और चाय की जब दादाजी ने शुरुआत की थी उस समय क्या अमाउंट था चाय का? सर 1 पैसे 2 पैसे, जहाँ तक मैं सुनता 1 आया पैसे हूँ। 2 पैसे। तो उस समय जो चाय पत्ती यूज करते थे वो अलग थी, और ये अलग है। कहाँ से चाय पत्ती कहाँ से लेके आते हैं आप? जैसे मेरी 3rd जनरेशन है, जैसे चाय वालों की भी 3rd जनरेशन आ रही है चाय देने के लिए। उनकी भी 3rd जनरेशन आ रही है चाय देने के लिए सर। ये मसाले के बारे में पूछ रहा था, आपने बात काट दी बीच में, बताया नहीं। मसाला क्या डालते हो? घर में बनाते हो या लेके आते हो? या बता सकते हो सबको? भाई मैं भी घर में चाय बनाता हूँ तो कम से कम सर यूज कर ऐसा लूंगा। कुछ स्पेशल मसाला रहता नहीं है, बाकी यही होता कुछ है। तो रहता होगा, नहीं तो इतना टेस्ट कैसे आ सकता है? सर भाई बताया दूध ना हम आपको। डालते हैं, चीनी हम डालते हैं, वही गैस सिलेंडर हमारे पास में होता है, वही चाय, सब कुछ हम लोग बना, लेकिन उतना टेस्ट क्यों नहीं बैठता है? सर चाय बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। दिन में 5-6 बार ट्राई करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और इसके अलावा चाय के साथ में आप वहाँ पर क्या देते हैं कस्टमर चाय के को? साथ बन मस्का है, सबसे ज़्यादा बन मस्का, बन समोसा है, बन कचौरी है, सैंडविचेज़ है, बटर टोस्ट है, ये सब चलता है। ये सारा अब वहीं रेडी जी। करते हैं? अभी हमने एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया है जस्ट पास में ही। ओके, वो किस नाम से है? वो भी गुलाब जी चाय वाले के नाम गुलाबी से ही चाय। है। जस्ट उसका लैंडमार्क कहाँ है? थोड़ा हमारे कस्टमर को बताएगा, आने में आसानी रह जाएगी। गणपति प्लाजा MI रोड पे ही, वहीं पे ही है। तो जहाँ पर गुलाब जी चाय वाला जो हाँ, पुराना है जी, गणपति, जी। उसी के पास में? उसी के जस्ट पास में ही बड़ा हॉल है, तो उसमें लिया है हमने। तो वहाँ रेस्टोरेंट में चाय के साथ साथ में बाकी सब खाना? बाकी सब खाने का। और उसका टाइम क्या रहेगा? उसका टाइम सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक।
रात को 10 बजे तक। जी, शॉप हमारी 8 बजे क्लोज़ हो जाती है, रेस्टोरेंट हमारा 10 बजे तक ओपन रहता है। और मॉर्निंग का टाइम जो है चाय का 4 वो बजे वैसा ही फिक्स रहेगा। जी, जी। तो ये बड़ा टास्क है आपके लिए कि वो तो उम्र के हिसाब से सुबह उठते थे, टाइम से सोते सबसे थे। बड़ा टास्क ही यही है सर आज। सुबह उठना आपके लिए बड़ा मुश्किल रहता होगा। मुश्किल रहता है, पर हैबिट हो जाती है सुबह 4 बजे उठना, फिर दिन में रेस्ट। आज जो सोशल मीडिया वाला मार्केट में, उस समय मार्केट था नहीं सोशल मीडिया जी का, सर, बिल्कुल नहीं तो था। उस समय प्रचार प्रसार कैसे किया होगा? उस समय सर ये सब तो बिल्कुल भी नहीं था। उस समय जो जयपुर के दिग्गज नेता थे वो दादाजी के पास आते थे चाय पीने के लिए, उनके साथ 10-10, 12-12 उस टाइम पे जो गाड़ियाँ आती थी, और जो जयपुर के पुराने राजा महाराजा थे उस टाइम की बातें हैं सर ये। तो उस टाइम से यही चलन चलता रहा है। मतलब मैन टू मैन कनेक्टिंग वाला काम था वहाँ जी पर, सर, बिल्कुल। कि आप आके चाय पी के चले गए तो 10 लोगों को बोल के जा रहे हो। जी सर, यही था काम। उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति जो थे, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, वो भी दादाजी के पास चाय पीने आते थे। उनके साथ कॉनवे आ रहा था उनका अलग से चल के, तो वो सब बताते हैं मुझे पापा। अब आपको इस समय कैसा लगता होगा जब वो कहानियाँ सुनते हो, क्योंकि दादाजी के उस समय भैरव सिंह शेखावत का पूरा कॉन्वे चल के आपकी दुकान पर आता था? सर बहुत ही प्राउड फील होता है ये चीज़ सुनकर। और आज भी आते हैं जयपुर के जो नेता है, हमारी जो सिटी के विधायक जी है, और जो भी जयपुर में आता है बाहर से, तो वो चाय पीने ज़रूर आते हैं। गुलाब जी चाय वाले की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्लान, आप क्या सोचते हो कि मुझे कहाँ होना चाहिए 10 साल 50 साल बाद में? सर जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ तो मैं इस नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपका अपना खुद का शेड्यूल क्या है आज के समय का वहाँ पर? सर मेरा शेड्यूल है, सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद मैं शॉप जाता हूँ दोपहर, फिर 12 बजे तक शॉप पे ही हूँ, उसके बाद मैं घंटे 2 घंटे रेस्ट पे, फिर वापस रात को 8-9 बजे तक शॉप पे ही रहता हूँ। तो पूरा दिन मेरा शॉप पे ही निकलता है। शॉप पे नए आदमी से मिलना, नए लोगों से मुलाकातें होती है। 1 महीने का पीरियड अगर हम जांचें, 1 महीने में कितने लोग ऐसे होते हैं जो रिपीट कस्टमर हैं आपके? सर 100% में से 50% तो रिपीट कस्टमर ही है हमारे। पूरा गणपति प्लाजा, पूरा MI रोड, जितने भी MI रोड पे ऑफिसेस हैं, तो सब सर वहीं। जितने भी गाड़ियों के शोरूम्स हैं, महिंद्रा हो गया, टोयोटा हो गया, किया हो गया, तो सब ऑफिस के जितने भी लोग हैं सब चाय पीने आते हैं दिन में, उनका लंच टाइम में। तो पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। दादाजी की बताई हुई कुछ बातें जो आपको लगता है कि मेरे जीवन की अहम बातें हैं ये? सबसे बड़ी तो उनकी यही बात थी, कस्टमर अपना भगवान होता है। तो वही हम मान के चलते हैं। मेरे पापा ने भी वही मुझे सिखाया है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए, आपने समय दिया हमें पधारने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में हमारे साथ में थे भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह वो शख्स है जो तीसरी पीढ़ी में गुलाब जी चाय वाले को, उन्हीं के नाम से, उन्हीं को पेटेंट को, उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यंग, जवान, जोशीला लड़का जो दादाजी की लेगेसी को अब तक आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकमत राजस्थान।